आ रही है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने फिर से बड़ी कार्रवाई कर दी है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बिघा में हुए कैश वैन लूट मामले में एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया गया। कैश वैन से 27 लाख की लूट के मामले में नीतीश कुमार नाम के एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। भागने के दौरान दूसरे अपराधी आदित्य कुमार का पैर टूट ही गया। पुलिस ने इस मामले में नीतीश कुमार, आदित्य कुमार, सूरज कुमार पांडे, रवि कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। घायल अपराधियों को इलाज के लिए एमसीएच में इस वक्त इलाजरत रखा गया है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना 13 मई की बताई जा रही है। गोपालपुर थाना क्षेत्र के उद्यानी गांव में दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने निजी कंपनी की कैश वैन से 27 लाख रुपए की लूट की थी। कैश पैसे लूटे थे। फिलहाल पटना एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। तो गोपालपुर के जौल बिघा में मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बार बार पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं वैसी खबर सामने आ रही है। यानी किसी भी सूरत में बिहार में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। पहले एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें सीएमएस से कैश वैन से 27 लाख रुपए लूट लिया गया था। इसी में सिटी एसपी ईस्ट के निर्देश में एक अध्यक्षता में एक टीम चल रही थी जो लगातार जांच कर रही थी। इसी में जो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए जो अपराध कर्मी इसमें सम्मिलित थे उन सबकी शिनाख्त कर ली गई और उसके उनकी धरपकड़ के लिए जगह जगह पर रेड छापेमारी चल रही थी। इसी क्रम में कुछ अपराध कर्मी पकड़ाए थे। इसमें एक सूरज पांडे, आदित्य और रवि कुमार, और इसी में एक चौथे व्यक्ति जो नीतीश कुमार, उसको पकड़ने के लिए जब टीम जा रही थी तो वो इसी रास्ते से आ रहा था मोटरसाइकिल से अपने, और जब पुलिस की टीम को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया। भागने क्रम में वो पुलिस पे गोली चलाया, फायर किया और दूसरा राउंड फायर करने वाला था। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई जो उसके पैर में लगा। इस पूरी घटनाक्रम में जो लूटा गया पैसा का था, इसके लोगों ने आईफोन खरीदा था, वो आईफोन रिकवर कर लिया गया है। जो पैसे थे कुछ पैसे रिकवर हो गए हैं इसमें। बाकी अन्य जो लोग सम्मिलित रहे हैं उस पर भी अनुसंधान जारी है। और इस पूरी खबर के लिए जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से मनोज सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या अपडेट है इस वक्त? पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? जी, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पुलिस मुख्यालय को अपराधियों के खिलाफ फुल फ्री हैंड छोड़े जाने के बाद पुलिस कहर बनकर अपराधियों पर टूट पड़ी है और महज 24 घंटे के अंदर राजधानी पटना में ही पटना पुलिस द्वारा 2 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया गया है। कल ही अगम कुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में शिक्षक लूटकांड मामले में पुलिस ने एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया था। उसे गोली मार दी थी जिसका एनएमसीएच में इलाज चल रहा है। घटना के महज 24 घंटे के अंदर ही गोपालपुर थाना क्षेत्र के जोल बिघा में बीते 13 मई को एक निजी कंपनी के गैस वैन से 13 लाख की लूट हुई थी। उस मामले में पुलिस ने नीतीश कुमार, जो घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उसे एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी है। वहीं मौके से भागने के दौरान एक अन्य अपराधी आदित्य कुमार का पैर टूट गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य अपराधियों को भी, जिनके नाम सूरज कुमार पांडे और रवि कुमार बताए जाते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है और घटना के बाद से गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर इससे लूट कांड में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुटी है। और पटना पुलिस ने यह सीधा साफ तौर पर यह अपराधियों को संदेश दे दिया है, या तो वे बिहार छोड़ दें या फिर अपराध से सदा के लिए वो अपराध को छोड़ दें, नहीं तो उनका अंजाम वही होगा जो लगातार पटना पुलिस अपराधियों के खिलाफ अपने अभियान को अंजाम दे रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, समस्तीपुर जहां बैंक और ग्राहक सेवा केंद्र चलाना जान जोखिम में डालने जैसा हो गया है। कभी सराय रंजन में बंदूक की नोक पर 2.5 लाख की लूट तो कभी कल्याणपुर में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर डकैती। अपराधियों के हौसले आसमान पर हैं और पुलिस सिर्फ और सिर्फ सीसीटीवी फुटेज खंगालने का दावा कर रही है। आखिर कब थमेगा वारदातों का ये सिलसिला? देखिए ये रिपोर्ट। जरा इन 2
दो तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर सराय रंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव की है और दूसरी तस्वीर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर की, जहां सीएसपी सेंटर को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया है। दिन दहाड़े बेलगाम हथियारबंद अपराधियों ने पुलिस की नाक के नीचे से लाखों रुपए लूट लिए। दरअसल पहला मामला सराय रंजन थाना क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव का है, जहां एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने धावा बोल दिया। बंदूक की नोक पर सीएसपी संचालक और ग्राहकों को बंधक बनाया और पलक झपकते ही 2,40,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए। 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 आदमी आए और 4 आदमी के द्वारा अंदर घुस सके घटना कारित किया गया है। उस समय कुछ यहाँ चश्मदीद गवाह भी थे और जो सीएसपी संचालक है वो भी थे, जो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दिए हुए हैं। और बाहर जाने का जो मार्ग है, पलायन का मार्ग है और आने जाने का मार्ग है, उसके बारे में भी जानकारी मिली है। पुलिस टीम उस पर काम कर रही है। अभी सराय रंजन की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि अपराधियों ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र के वीर सिंहपुर में पुलिस को एक और खुली चुनौती दे डाली। यहाँ सेंट्रल बैंक के सीएसपी पर 3 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला, कर्मियों को बंधक बनाया और 1 लाख रुपए लूट लिए। तो आके गोलीबारी हुई है, गोलीबारी के बाद लूट भी हुई। 1 लाख रुपया लूट करके ले गया है जो अपराधी है। गोलीबारी भी हुई, लगभग कई राउंड गोली चली है, लेकिन संचालक जो है वो बच गए हैं। लेकिन बात सिर्फ लूट तक नहीं रुकी। जाते जाते बदमाशों ने पूरे इलाके में अपनी दहशत कायम करने के लिए एक के बाद एक 3 राउंड हवाई फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बाजार कांप उठा। सरेआम गोलियों का चलना सवाल उठाती है कि आखिर कब तक सीएसपी सेंटरों पर यूं ही लूट होती रहेगी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में वारदात तो पुलिस कहां थी? पुलिस क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज करने के लिए बनी है? क्या पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो चुका है? व्यापारियों में फैले इस डर का जिम्मेदार आखिर कौन? इससे पहले बंधन बैंक की लूट हो या एटीएम उखाड़ने की घटना, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। लगातार सीएसपी केंद्रों पर हो रही लूट की घटनाएं कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। अगर बैंकिंग सेवाओं से जुड़े केंद्र ही सुरक्षित नहीं, तो आम लोग खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, हाल के कुछ दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहद खराब हुई है और अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो 12 मई 2026 शराब की मुखबिरी के शक में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। क्या क्या हुआ है आपको बताते हैं। शराब की मुखबिरी के शक में युवक पर हमला होता है। 15 मई मोबाइल चोरी के शक में नाबालिग की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद 15 मई की बात करें तो गैराज संचालक को सीने में गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद 15 मई की तारीख मथुरापुर में नाबालिग से सामूहिक तौर पर दुष्कर्म होता है। उजियारपुर में लूटपाट का विरोध करने पर युवक को गोली मारी गई। 17 मई 2026 यानी कि तारीख दर तारीख बदलती रही, लेकिन वारदातों का सिलसिला थमता नजर नहीं आया। बढ़ते आगे, दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। घरेलू विवाद में 4 लोगों की हत्या हुई है। आरोपी संदीप दास ने अपनी पत्नी 2 बच्चे को पीट कर मार डाला है। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए डीएमसीएच में भर्ती किया है। मृतकों की पहचान पश्चिम बंगाल के दालकोला के रहने वाले के रूप में हुआ है। पत्नी फूल कुमारी दास, उसके बेटे हृदय दास, बेटी संध्या दास और सोन दास की मौत हुई है। आरोपी संदीप दास परिवार के साथ चंदनपट्टी स्थित एक मुर्गा फार्म में मजदूरी करता था। सुबह पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना गहरा गया कि बात यहां तक पहुंची। पतौर थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी की घटना बताई जा रही है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ दरभंगा से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है? जी बता दूं कि जो घटना हुई है काफी दर्दनाक घटना है। 3 मासूम की जान जो है उसके पिता के द्वारा ले लिया गया, वहीं पत्नी की भी हत्या कर दिया गया है और खुद से उसने अपने आप को भी चोटिल कर लिया है, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेकर डीएमसीएच में अभी उसका इलाज चल रहा है। उसकी भी स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी वो इलाजरत है। पुलिस ने जो एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मामला पारिवारिक है
और पति पत्नी के विवाद के बाद ही ये जो पति के द्वारा, संदीप के द्वारा हिंसक जो रूप ले लिया गया और उसने जो है अपने तीनों बेटे जो बच्चे थे उसे पीट पीट कर लोहे के रड से उसकी हत्या कर दिया। उसके बाद पत्नी को भी घायल कर जो है उसको भी मौत की नींद सुला दी और खुद को भी घायल कर लिया। तत्काल वहां गांव में पुलिस पहुंच चुकी है। स्थिति अभी सामान्य है, चूंकि मुर्गी फार्म पर जो है ये लोग बंगाल से आकर यहाँ पर मजदूरी कर रहे थे और यहीं पर रह भी रहे थे, तो ऐसे में स्थानीय लोग जो सनसनी फैल गई है, लेकिन स्थिति सामान्य है। ये जो पति है आरोपी, उसका भी इलाज किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करेंगे बिहार के सियासी गलियारे से आई एक खबर की। देखिए, बिहार के लघु जल संसाधन मंत्री, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव को सीधी चुनौती दे दी है। संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव को अपने समर्थकों को मर्यादा में रखने की नसीहत दी है। नवादा में उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि बिहार अब बदल चुका है और अब दलित समाज डरने वाला नहीं है और अपने सम्मान की रक्षा करना जानता है। अगर जीतन राम मांझी के किसी भी सिपाही को डराने धमकाने की कोशिश की गई तो लोकतांत्रिक तरीके से उसी भाषा में जवाब भी दे दिया जाएगा। बिहार में किसी खास जाति की दबंगई का दौर अब खत्म हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया था। दुखद घटना है। लोकतंत्र में हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है, हम वोट दें ना दें, लेकिन इस तरह का उग्रता का परिचय देना, हम समझते हैं कि जो जंगल राज का कहानी था वो याद आ गया। आज भी उनके समर्थक उसी टाइप से उग्र हैं और वो चाहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लें और अपने हिसाब से काम करें। ये दर्शाता है कि अगर उनको गलती से यहाँ की जनता मौका दे तो क्या करेंगे। तो इसका फल उनको मिला है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और दलित समाज को अब कमज़ोर नहीं समझे लोग, अगर इस तरह के बात करेंगे तो दलित समाज भी उनको जवाब देने के लिए तैयार है। उग्रता का कहीं पर कोई अच्छी नहीं है, हम सब समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन इस तरह जानबूझ के टारगेट करके एक विधायक जो उस समाज से आती हैं, गरीब समाज से आती हैं, जो जनता की सेवा करना चाहती हैं, उनको जानलेवा हमला करना हम समझते हैं लोकतंत्र में निंदनीय है। और तेजस्वी यादव जी को भी सलाह देते हैं, यही कारण से आपको जनता ने 25 सीटों पर लाके खड़ा कर दिया है। अगर अभी भी नहीं सुधरे तो 5 सीट भी आपको नसीब नहीं होगा। और देखिए, तेजस्वी यादव को हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की सीधी चुनौती को लेकर राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासी गलियारे के लोग, आपको सुनवा देते हैं। स्वाभाविक है, राष्ट्रीय जनता दल की जो राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक लंपट की रही है, तो माननीय संतोष मांझी जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो घटना गया जिला में हुआ है वह दलितों के साथ जो व्यवहार हुआ है यह स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून तो अपना काम करेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपनी कार्य संस्कृति को बदले। अब वह दौर बदल गया कि दलितों का नरसंहार होता था और आपके पिता लालू जी अट्टहास करते थे। संतोष कुमार मांझी जी, आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, मर्यादा अमर्यादा में रह करके वैसी भाषा इस्तेमाल कीजिए जिससे समाज में एक बेहतर संदेश जाए। समाज में नफरत फैलाने की वाली भाषा और समाज को नफरत में झोंकने वाली भाषा एक मंत्री के द्वारा शोभा नहीं देता है। और जिस तरह से आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के संबंध में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संतोष मांझी जी अपने सहयोगी मंत्रियों और विधायकों से कह दें, बिहार की जनता इनकी बतौलेबाजी पहचान चुकी है और अब वो जो हूटिंग करते हैं, ये काफिला सड़कों पर दौड़ाते हैं ना, उसे वो 1 मिनट बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इनका झूठ सामने आ गया है और बिहार की जागी हुई जनता अब चौक चौराहों पर इन झूठों का हिसाब करना शुरू कर चुकी है। इसलिए सावधान रहिए। चौक चौराहे पर जनता अपना जवाब मांगेगी, हिसाब मांगेगी और जरूरत पड़ी ना आप सबका हिसाब भी करें। तेजस्वी यादव जी, कान खोलकर सुन लीजिए। जंगल राज वाले दिन चले गए जहां एक जाति विशेष दलित महादलित पर अत्याचार करते थे। आज करेंगे तो एनडीए की सरकार देश में और बिहार में है। माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बख्शा नहीं जाएगा आपको। कानून का राज है बिहार में, सुशासन का राज है बिहार में। आप एक दलित महिला मांझी जी की, आदरणीय मांझी जी के संबंध पर अपने गुर्गों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला करवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप सत्ता में नहीं हैं, आप विपक्ष में, जनता ने इसीलिए आपको बिठाया है।
और देखिए, बिहार में लोगों के जीवन को आसान किया जाए, उनका जीवन और भी अधिक आसान हो, उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो, इसके लिए बिहार में सरकार के स्तर से आज एक बड़ी पहल की गई है, बड़ी शुरुआत की जा रही है। प्रदेश स्तर पर आज से सहयोग शिविर की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सोनपुर के डुमरी बुजुर्ग नया गांव में शिविर का उद्घाटन कर लिया है। सहयोग शिविर को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और कल ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि लोगों का आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 31वें दिन जिम्मेदारी अधिकारी को लेनी होगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस शिविर की, जिसका उद्घाटन आज करने के लिए खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौके पर पहुंचे थे। लोगों की समस्या का ऑन द स्पॉट समाधान होगा, यानी कि आप सोचिए, बिहार सरकार की तरफ से आपके जीवन को आसान करने के लिए ये कितनी बड़ी पहल है और इसकी शुरुआत आज से की जा चुकी है। अगर आपको भी किसी भी तरह की सरकारी समस्या है जिससे आप परेशान हो गए हैं, दफ्तर के चक्कर काट कर अधिकारियों के पास जाकर, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए सहयोग शिविर लगाया जा रहा है। इस शिविर में जाकर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और अगर 30 दिन के अंदर, महज 1 महीने के भीतर आपकी समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो अधिकारी को स्वतः ही निलंबित कर दिया जाएगा। हो रहा है और आप सबसे आग्रह एक बार फिर होगा। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त वहां सहयोग शिविर के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये सहयोग शिविर लोगों के लिए कितना बड़ा वरदान एक साबित होने वाला है आने वाले भविष्य में? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका कितना फायदा होगा यह देखना होगा, उसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा। 1 महीना पूरा होने के बाद देखना होगा कि कितने अधिकारियों और पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन एक बड़ी पहल है बिहार सरकार की, सहयोग शिविर लगाया जा रहा है और मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार सरकार के सभी मंत्री और अधिकारी आज कहीं न कहीं सहयोग शिविर लगा रहे हैं। और इस सहयोग शिविर में जो लोगों की समस्या है, बिहार सरकार के अलग अलग विभागों से जुड़ी जो समस्या है, उन समस्याओं से संबंधित आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई होगी और 1 महीने का समय दिया गया है। यदि मामला न्यायालय में लंबित नहीं है तो 1 महीने का समय दिया गया है, जिसके दौरान उस समय अवधि में लोगों को जो समस्या है। शैलेंद्र, हम आपसे संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की समस्या लेकर लोग इस सहयोग शिविर में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि क्या हमारी समस्या वहां सुनी जाएगी या नहीं। बिल्कुल, देखिए सबसे अधिक समस्या की हम बात कर लें तो वो भूमि राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, समाज कल्याण विभाग है। इसके साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनसे जुड़ी समस्याओं को लोग लेकर के सबसे अधिक किसी भी जनता दरबार या सहयोग शिविर में पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले भी सहयोग कार्यक्रम किया जाता था। उसी सहयोग कार्यक्रम का बृहद पैमाने पर अब आयोजन किया जा रहा है बिहार के हर जिले में, और हर मंत्री 3-3 जगह पर सहयोग शिविर 1 दिन में लगाएंगे और 1 महीने का समय भी तय किया गया। तो कुल मिलाकर के सरकार की एक बड़ी पहल है और इसमें वाकई देखने वाली बात होगी शैलेंद्र की इस सहयोग शिविर से लोगों को कितना फायदा मिलता है और क्या असर होता है, ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन एक बड़ी पहल बिहार सरकार की तरफ से जरूर की गई है। बढ़ते आगे, देखिए, सहयोग शिविर में शामिल होने के लिए पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ट्रेन से जमुई रवाना हो गए। पीएम मोदी की अपील के बाद उसका असर भी अब दिखने लग गया है। बिहार सरकार के मंत्री गाड़ियों का काफिला छोड़ अब ट्रेन की सवारी करते नजर आ रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन से बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री सहयोग कार्यक्रम में जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बनी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब से पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करने की बात कही गई है, तब से इसका असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंत्री संजय सिंह हैं जो वंदे भारत ट्रेन में सफर करते नजर आ रहे हैं। अपने क्षेत्र के
बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बिहार के सभी मंत्री अलग अलग जिलों में सहयोग शिविर में शामिल होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल आज मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, जहां पर 3 प्रखंड में सहयोग शिविर में शामिल होंगे और लोगों की समस्या का ऑन द स्पॉट निपटारा किया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि पदाधिकारी जनता की समस्याओं का हल निकालने में अगर कोताही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। 30 दिन के अंदर फैसला लेना है। अधिकारी को काम लटकाना नहीं होगा। लटकाने वाले पदाधिकारी को पेनलेस इंजेक्शन दिया जाएगा। सरकार आम जनता के द्वार, आज आम जनता को जो समस्याएं हैं लगातार उनको ब्लॉक, अनुमंडल और जिला में दौड़ना पड़ता है और कुछ पदाधिकारी अपने दायित्व और जिम्मेवारी को नहीं समझते हैं। और देखिए, आज से सहयोग शिविर की शुरुआत हो गई है और इस कार्यक्रम में खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं संबोधन के दौरान, आप भी सुनिए। और इस जिले के प्रभारी पंकज कुमार जी, यहाँ के जिलाधिकारी जी और आरक्षी अधीक्षक जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहनों, आज साथियों सहयोग शिविर का एक तरह से पूरे प्रदेश में आज से शुरुआत किया जा रहा है। 11 तारीख को मैंने सहयोग पोर्टल और एक नंबर जारी किया था, जिसके माध्यम से 1100 और 00 इसके माध्यम से सीधे लोग जो जनता की समस्या है, जिससे लोग परेशान होते थे, गांव में रहकर लोगों को कष्ट होता था, शहर में भी रहने वाले लोगों को दिक्कत होती थी, इसके पूरे समाधान का रास्ता ये सहयोग है, जो हम सहयोग सरकार आपके साथ सहयोग करना चाहता है साथियों। और सरकार की मानसिकता स्पष्ट है कि हम गांव में रहने वाले लोगों को बिहार की समृद्धि के लिए, भारत विकसित हो, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को विकसित करना चाहते हैं और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं साथ, और इसका रास्ता खुलेगा। अब तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि आप आज जो आवेदन देंगे, आज से ठीक 31वां दिन, पहले 10 दिन जो आवेदन आपका प्राप्त होगा, उसके 10 दिन के अंदर हमारे कार्यालय के द्वारा उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। इसका निष्पादन हुआ कि नहीं हुआ, पहला नोटिस हम 10 दिन में देने का काम करेंगे संबंधित पदाधिकारी को। दूसरा नोटिस 20 दिन जब पूरा होगा, उसको दूसरी बार मेरे कार्यालय से नोटिस देने का काम किया जाएगा। तीसरा बार भी मैंने एक मौका दिया, 25 दिन के बाद उनको तीसरा नोटिस जाएगा, और यदि 30 दिन में अभी के समय में